नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो, लॉ की वैकेंसी आई है, सेबी में आई है और इसमें काफी अच्छा नंबर आया है। वैकेंसी का बम्पर वैकेंसी है एक तरीके से। इसमें दो कैटेगरी है, एक तो लीगल वैकेंसी तो लॉ वाले ही फिल कर सकता है, लीगल ऑफिसर की वैकेंसी आई उसमें तो लॉ वाले ही फिल कर सकता है। बट जनरल वैकेंसी में भी आप लोग फिल कर सकते हो, उसमें क्वालिफिकेशन में लॉ डिग्री लिखा हुआ है, लॉ मेंशन है। तो जो मैं बताऊंगा नोटिफिकेशन के बारे में, तब अपन डिस्कस कर लेंगे क्या क्वालिफिकेशन है। और ये अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। जिस बंदों ने मेरा चैनल, जिन जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब कर रखा होगा और बेल आइकन दबा रखा होगा, उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है पहले ही। और अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन है, इसका डिटेल नोटिफिकेशन आना बाकी है, तो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि ये वैकेंसी आने वाली है। और आपको अगर 5-6 महीने मिल जाए किसी वैकेंसी के लिए तो सफिशियंट टाइम होता है। अगर 6 महीने कोई ढंग से पढ़ाई कर ले, कोई भी पेपर क्रैक कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक का हो, जेएल हो, एपी हो, कोई भी वैकेंसी हो, चाहे आरजेएस क्यों ना हो, आप 6 महीने में अगर ढंग से पढ़ाई करते हो क्रैक कर सकते हो पेपर को। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले। और इस सेबी में, एसबीआई में नहीं है, क्योंकि एसबीआई अभी चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के ऊपर। और एसबीआई को ही बोला था डेटा पेश करने के लिए, और इलेक्शन कमीशन के पास चले गया। इलेक्शन कमीशन ने अपलोड कर दिया। आज भी हियरिंग हो रही है उसमें, और शायद आज भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नंबर नहीं बताया। मैं एक बार न्यूज देख के बता देता हूँ आपको, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए। उसमें अभी तक ये नहीं बताया कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है। हाँ देखो, इसमें आ रहा है आज कि सुप्रीम कोर्ट आज एसबीआई टू डिस्क्लोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स। तो नोटिस इशू किया है सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को। तो आज भी हियरिंग चल रही है, और आप लोग देख सकते हो कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, कहाँ से मिला है, और कौन सी कंपनी है। और एक मतलब पीडीएफ को स्क्रॉल करते जाओगे ना, तो एक सिंगल पार्टी दिखेगी आपको। आप बोलोगे सर आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, बट जो है सामने लाइव दिख रहा है वो तो फिर क्या ही बोले अपन। चलो अपन तो वैकेंसी पे आते हैं। देखो, ये सेबी में लिख लिए, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड बोर्ड होता है, जो आपको सबको पता होगा, काफी बड़ा संस्था है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो इसमें देखो रिक्रूटमेंट है, ग्रेड ए की असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा। एक्सपीरियंस मांगा है, बट वो डिजायरेबल है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप भर सकते हो। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है। देखो स्ट्रीम कौन कौन सी लिख ली है, जनरल स्ट्रीम में भी अप्लाई कर सकते हो, लीगल स्ट्रीम में भी अप्लाई कर सकते हो। और ये आईटी वाली, इंजीनियर वाली में अप्लाई नहीं कर सकते, रिसर्च वाली में भी नहीं कर सकते, ठीक है। और चीज को ध्यान रखना, दिस इज नॉट डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड इज ओनली मीन एज एडवांस इंटीमेशन दिया है इन्होंने रिक्रूटमेंट का। प्लीज सी डिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक ऑन अप्रैल 13 2024। तो इसमें डेट भी मेंशन है, अप्रैल 13 2024 को। आप सेबी की वेबसाइट पे जाके देख लेना, और मैं भी वीडियो बना के बता दूंगा। चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, जिससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। और इसकी स्ट्रीम बताई दी। बात करते हैं कौन सी जगह वैकेंसी कहाँ का लिख लिया। देखो जनरल में लिख लिया 62 वैकेंसी, पोस्ट है 62। इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है? मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिनिमम 2 ईयर, और इन एनी बैचलर डिग्री इन लॉ। लॉ वाले भी फिल कर सकते हैं जनरल वैकेंसी को। ध्यान रखना 62 वैकेंसी है, काफी अच्छा नंबर है। काफी बच्चे तो इस चीज को इग्नोर कर देंगे। तो लीगल में 5 वैकेंसी आई है, और इसमें लॉ की डिग्री मांगी है, चाहे 3 साल वाली हो 5 साल वाली हो। दोनों जनरल और लीगल वाली में लॉ वाले फिल कर सकते हैं। देखो लॉ करने का एक प्लस पॉइंट भी होता है, आप उसमें भी जा सकते हो, बट जो जनरल वाले हैं लीगल में नहीं आ सकते, क्योंकि लीगल डिपार्टमेंट में लॉ की डिग्री होना जरूरी है। तो 5 वैकेंसी है वैसे, और डिजायरेबल है 2 साल का एक्सपीरियंस। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा, जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी होगी, उनको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं का भी आपने रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल में, बार एसोसिएशन में होता है। और फिर आप मेंबरशिप ले लेते हो, तो वहां के जो प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, वो सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं कि आप इस डेट से यहाँ पे एनरोल हो, मेंबरशिप ले रखी है, तो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। तो 2 साल का डिजायरेबल है, मैंडेटरी लॉ की डिग्री है केवल, ठीक है। बाकी अपन उसमें जाएंगे नहीं। और में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चॉइस है, इंजीनियर में 2 है, रिसर्च में 2 है, ऑफिशियल लैंग्वेज में 2 है। तो टोटल कम से कम 62 और 5 वैकेंसी आप इन पे अप्लाई कर सकते हो। और इसमें यह भी लिखा है अपेयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड विल अपीयर फॉर देयर फाइनल एग्जाम एज ऑन लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें साफ साफ मेंशन है अपेयरिंग वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट
जब इनकी ज्वाइनिंग हो रही होगी आपको रिजल्ट देना पड़ेगा, आपका रिजल्ट आउट हो जाए ज्वाइनिंग तक। अब तो काफी टाइम है, अगर जो लास्ट सेमेस्टर में है वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। रिजर्वेशन का रूल जो ईडब्ल्यूएस का, ओबीएस का, एससी एसटी, फिजिकल हैंडीकैप का है, जो एप्लीकेबल रहेगा। अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, इसमें डिटेल में नहीं आया सब कुछ। और एज बता रखी है इसमें 30 साल है मैक्सिमम। एज रिलैक्सेशन भी आएगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम होते हैं उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी होगा। जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें मेंशन होगी ये सारी चीज। मोड ऑफ सिलेक्शन ही बता रहा है, 3 फेज में होता है इसमें। पहला फेज में पेपर होगा, सेकंड फेज में पेपर होगा, फिर इंटरव्यू होगा। इसमें साफ साफ लिखा है मोड ऑफ सिलेक्शन, 4 नंबर का पॉइंट पढ़ लो। सिलेक्शन विल बी कैरी आउट इन 3 फेजेस। फेज विल बी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, 2 पेपर होंगे पहले फेज में, और सेकंड फेज में भी 2 पेपर होंगे, और बाकी इंटरव्यू होगा। प्रोविजन पीरियड के बारे में बता रखा है इन्होंने, और 2 साल का प्रोविजन पीरियड रहता है। सैलरी बता रखी है, बेनिफिट्स बता रखे हैं, और एग्जाम्पल देखिए बता रखा है ईटीसी जो बॉम्बे रहते हैं, जहां उनकी बॉम्बे पोस्टिंग होगी, तो 1,49,000 के आसपास रहेगी। अगर अकोमोडेशन नहीं ले रखा, अकोमोडेशन ले रखा है तो 1,11,000 के आसपास रहेगी पर मंथ। सैलरी काफी अच्छी है, तो मिस मत करना, फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। और बेनिफिट भी सारे हैं, देख लो। मेडिकल बेनिफिट मिलेगा आपको, एजुकेशन अलाउंसेस मिलेंगे, फाइनेंशियल, मेडिकल और ब्रीफ केस और बुक ग्रांट्स भी मिलेगी। हाउस क्लीनिंग अलाउंसेस भी मिलेंगे, स्टाफ फर्नीचर स्कीम भी है, कंप्यूटर परचेज स्कीम भी है, लंच फैसिलिटी भी है, अदर बेनिफिट। मतलब काफी अच्छी सुविधा रहती है इसमें। मतलब अलाउंसेस बहुत अच्छे रहते हैं और सारी सुविधा मिलती है। बैंक ऑफिसर को जो सुविधा मिलती है, इसमें बहुत सारी सुविधाएं जो मेंशन है इसमें, शॉर्ट नोटिफिकेशन में मेंशन दे रखा है। और अकोमोडेशन भी आपको मिलेगा, अवेलेबल होगा तो बिल्कुल मिलेगा। एग्जाम सेंटर भी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, उसमें मेंशन होगा। राजस्थान में आएगा, जयपुर में, सारी मेजर सिटियों में इसके एग्जाम सेंटर आएंगे। फीस भी बता रहा है कि 1,000 रुपए फीस रहेगी प्लस जीएसटी 18%, और ओबीसी इसमें मेंशन है 1,000 रुपए फीस रहेगी, और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपए रहेगी प्लस जीएसटी चार्ज, जो एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप है। और इसमें प्री एग्जाम ट्रेनिंग भी बता रखा है, प्री एग्जाम ट्रेनिंग फॉर एससी एसटी ओबीसी और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए। इसमें लिखा हुआ है मेंशन, सेबी विल अरेंज प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर एससी एसटी ओबीसी physical handicap candidate free of cost in online mode. Candidate belong to SC, ST, OBC physical handicap candidate who desire to avail the pre-examination training should, ये आपको फिल करना पड़ेगा डिटेल रिलेवेंट कॉलम जो ऑनलाइन या एप्लीकेशन में आपको फिल करना पड़ेगा। तो प्री एग्जाम ट्रेनिंग भी ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो काफी अच्छा नंबर है, मिस मत करना। सेबी में लिख लिया वैकेंसी, मैंने आपको पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी। और 62 जनरल वाली भी भर सकते हो आप, भर देना, और लीगल वाली तो आप भरोगे ही। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चल जाना। चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं है, अपकमिंग वैकेंसी हो, जैसे ही आने वाली अपकमिंग वैकेंसी इसके बारे में बता दी, चाहे एपीओ की हो, जेएलओ की हो, सिविल जज की हो, कोई भी अपकमिंग वैकेंसी हो ऑल ओवर इंडिया, वो भी मैं आपको बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन पहले दे देता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर जाना, और इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। कोई क्वेश्चन हो, हेलो मत लिखना, अपना डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देना, रिप्लाई कर दूंगा। और थोड़े मैसेज ज्यादा आ रहे हैं तो अभी टाइम भी लग रहा है मुझे रिप्लाई करने में। सुबह उठता हूँ तो रिप्लाई कर देता हूँ, जब भी देखता हूँ रिप्लाई कर देता हूँ, रिप्लाई करता हूँ मैं। ठीक है भाइयों, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।